आज हम जानेंगे कि वृद्ध कितने प्रकार के होते हैं और वे वृद्ध कौन कौन हैं और उनकी सहायता करने से, उनकी सेवा करने से हम लोगों को क्या लाभ हो सकता है। जानकारी लेने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको रोज़ कोई ना कोई एक नई बात सीखने को मिलेगी। तो आइए हम जानते हैं कि वृद्ध कितने प्रकार के होते हैं। वृद्ध मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है वयोवृद्ध, जिसको आयु वृद्ध भी कहते हैं, अर्थात जो हमसे उम्र से बड़े हैं वे आयु वृद्ध हैं। दूसरा है संबंध वृद्ध, तीसरा है पद वृद्ध और चौथा है ज्ञान वृद्ध। जो हमसे उम्र में बड़े हैं वे हमारे लिए आदरणीय होते हैं, उनकी सदैव सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और जो उम्र में हमसे छोटे ही क्यों न हो, यदि संबंध में बड़े हों तो वही बड़ा माना जाएगा। जैसे चाचा की उम्र से भतीजा का उम्र ज़्यादा है तो चाचा ही आदरणीय होगा, न कि भतीजा। और तीसरा है पद। पद अर्थात अधिकार, जिसका अधिकार ज़्यादा होता है। अर्थात जैसे एक ऑफिस में एक अधिकारी का उम्र 40 वर्ष का है और उसी ऑफिस में एक चपरासी का उम्र 50 वर्ष का है, तो चपरासी के लिए पदाधिकारी आदरणीय होगा। और चौथा है ज्ञान वृद्ध। ज्ञान वृद्ध सबसे बड़े होते हैं, ये सबके लिए आदरणीय होते हैं। ज्ञान से जो बढ़े चढ़े होते हैं, जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, उनका तो मनुष्य लोक में आदर होता ही है, साथ साथ उनकी देवता भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करना चाहते हैं। ऐसा उदाहरण हमारे शास्त्रों पुराणों में बहुत सारे हैं। सुखदेव मुनि बहुत ही अल्प उम्र के थे, लेकिन जब वो मुनि मंडली में आए तो सभी ऋषियों मुनियों ने उठकर उनका आदर सत्कार किया। क्यों? क्योंकि वे ज्ञान में बढ़े चढ़े थे। और दूसरा महात्मा बुद्ध के पुत्र राहुल केवल 7 वर्ष के थे, उन्होंने 7 वर्ष में ही अरहत्व को प्राप्त कर लिए थे और उनका आदर सत्कार स्वयं इंद्र भी करते थे, राहुल जी का। इसलिए इस तरह का उदाहरण हमारे शास्त्रों पुराणों में बहुत सारा है। अब रही बात इन लोगों की सेवा करने से, इन 4 प्रकार की वृद्धों की जो हमने व्याख्या की है, उनकी सेवा करने से हम लोगों को क्या क्या लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तो महात्मा बुद्ध जी का कहना है कि जो वृद्धों की सेवा करता है उनकी 4 चीज़ें बढ़ती है। पहला आयु, दूसरा सुख, तीसरा सुंदरता और चौथा बल। मनुस्मृति में भी आया है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। दोनों से में आयु विद्या यश बल की प्राप्ति होती है, 4 चीज़ों की प्राप्ति होती है। इसलिए सदैव बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बल्कि आप बड़े लोगों को केवल प्रणाम भी करेंगे तो उनका हम लोग को लाभ की प्राप्ति होगी। आप जिनको प्रणाम करेंगे, जिनकी आप सेवा करेंगे, तो उनकी कामना जरूर आपके प्रति शुभ रहेगा। और आजकल के वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि किसी की दुआ अर्थात आशीर्वाद कहिए या शुभ इच्छा कहिए तो वह लगता है। कहा जाता है ना, जो काम दवा से नहीं होती है वह दुआ से होती है।
वीडियो यदि अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, और आप लोगों को अध्यात्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को नई नई बातें इस चैनल के माध्यम से सीखने को मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही।